Assalamualaikum. Grade 4. Your today's chapter is what is ईमान. Your today's chapter is what is ईमान, है ना. ईमान क्या है? What does ईमान mean? Are Islam and ईमान are the same? What are arkanul Islam? Okay students. तो ये सब जानने के लिए हमें अपना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. मेन आइडिया है, यानी सबसे बड़ी बात क्या है. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ईमान और फेथ इज़ द हार्ट ऑफ इस्लाम. यानी ईमान हमारा और हमारा यकीन इस्लाम का हार्ट या उसका दिल है. वी नीड टू कीप आर ईमान स्ट्रॉन्ग सो दैट आर इस्लाम विल बी कम्प्लीट. जब हमारे दिल में ईमान होगा तभी हमारा इस्लाम कंप्लीट होगा. टू डू दैट वी शुड लर्न द पिलर्स ऑफ ईमान वेरी वेल. और ये सब जानने के लिए हमें क्या करना होगा? ईमान के बारे में पढ़ना होगा, यानी उनके पिलर्स पढ़ने होंगे. सबसे पहला पिलर क्या है? अरकान, रुकन, ईमान, अरकानुल ईमान. ओके स्टूडेंट्स, ये इसके रुकन है. अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में ईमान है कि नहीं है. What would happen to a tree without roots? अगर एक पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो क्या होगा? What would happen to a person without a heart? अगर एक इंसान का दिल नहीं होगा तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? नहीं. What would happen to a building that has a weak foundation? अगर आप एक मकान बना रहे हैं और लेकिन उसकी नींव जो है अच्छी नहीं बनी है, अपने कमज़ोर बनी है, तो क्या वह मकान सही रह जाएगा? नहीं ना. सो इसी तरह इस्लाम को कंप्लीट करने के लिए या हमें इस्लाम को मानने के लिए हमारा ईमान पुख्ता होना ज़रूरी है. हमें ईमान, हमारे दिल में ईमान होना ज़रूरी है. तो हम इसको एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. ज़ैद सेड टू हिज फादर, आई नो व्हाट इस्लाम इज़ एंड व्हाट द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम आर, बट व्हाट इज़ ईमान. ज़ैद अपने फादर से क्या कहता है? ज़ैद कहता है मुझे पता है कि इस्लाम के पिलर्स कौन कौन से हैं, लेकिन वो फिर भी ये पूछता है कि ईमान क्या है. व्हाट इज़ ईमान, ईमान क्या है. फादर सेड, लेट अस रिव्यू द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम फर्स्ट. पहले हम इस्लाम के 5 पिलर्स को देखेंगे. कौन कौन सा है पहला पिलर? आप पढ़ चुके हैं. शहादा, सलाह, ज़का, सौम या सियाम और हज. ठीक है ना. ये इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब उसके बाद फादर क्या कहते हैं? ज़ैद, डू यू नो व्हाट अरकान और रुकन मीन्स. फादर ज़ैद से पूछते हैं आपको पता है रुकन क्या होता है? ज़ैद, अरकान मीन्स पिलर्स, रुकन इज़ वन पिलर दैट इज़ अ column in a building and it is really important because it holds building together. Father great Zaid. Father Zaid क्या कहता है? Yes, अरकान मीन्स, अरकान का मतलब क्या होता है? पिलर्स होते हैं जो जिनको हम फॉलो करते हैं. रुकन इज़ वन पिलर, और रुकन कहलाता है एक, इस्लाम का एक पिलर. दैट इज़ अ कॉलम, वो एक कॉलम होता है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फादर, बिल्कुल सही. ज़ैद, बट आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ईमान इज़ इट द सेम एज इस्लाम. वो ज़ैद क्या कहता है? अभी भी मुझे समझ नहीं आया कि ईमान क्या है. क्या ये इस्लाम की तरह है? फादर, इमेजिन दैट इस्लाम इज़ अ ट्री. ज़ैद, कैन अ ट्री स्टैंड स्ट्रॉन्ग विदाउट डीप स्ट्रॉन्ग रूट्स. तो फादर उसे कैसे समझाते हैं? कहते हैं इमेजिन करो जैसे इस्लाम एक ट्री है, और क्या एक ट्री बगैर जड़ों के रह सकता है? तो ज़ैद क्या कहते हैं? नो, वी लर्न इन साइंस, हमने साइंस में पढ़ा है दैट विदाउट रूट्स अ ट्री couldn't live. Also if the roots are weak the tree will give little or no fruit. तो ज़ैद क्या कहते हैं? नहीं, हमने साइंस में पढ़ चुके हैं कि विदाउट रूट्स, बिना जड़ों के एक पेड़ नहीं उग सकता, नहीं ज़िंदा रह सकता, और वो हमेशा कमज़ोर रहेगा, और ना तो वो कभी बड़ा होगा और ना ही वो फल देगा. ओके. फादर, ओके, नाउ इमेजिन अ पर्सन विदाउट अ हार्ट. तो फादर उनसे क्या कहते हैं? अच्छा, एक ऐसा इंसान का इमेजिन करो जिसका दिल ना हो. तो ज़ैद क्या कहते हैं? नो डैड, नहीं, वी नीड आवर हार्ट्स टू स्टे अलाइव. यानी वो क्या कहता है? नहीं डैड, हमें अपना दिल चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए. इफ़ द हार्ट इज़ वीक द बॉडी विल बी वीक टू. वो क्या कहता है अपने फादर से? अगर दिल कमज़ोर होगा तो बॉडी भी कमज़ोर होगी, है ना. सो आई हैव अ फ्रेंड इन स्कूल. वो क्या बताता है अपने फादर को? मेरे स्कूल में एक दोस्त है जिसका हार्ट की प्रॉब्लम है और वो फुटबॉल, सो ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल. वो फुटबॉल नहीं खेल सकता. फादर क्या कहते हैं? मे अल्लाह हेल्प हिम. उनके लिए दुआ करते हैं. माई डियर इज़ द हार्ट ऑफ इस्लाम. इफ़ योर ईमान इज़ स्ट्रॉन्ग योर इस्लाम विल स्ट्रॉन्ग टू. वो क्या कहते हैं? अगर ये इसी तरह जिस तरह तुम्हारा ईमान स्ट्रॉन्ग होगा इसी तरह इस्लाम भी स्ट्रॉन्ग होगा. ज़ैद, व्हाट डज़ द वर्ड ईमान मीन. वो अभी भी फादर से क्वेश्चन करता है ईमान का मतलब क्या है. फादर क्या कहते हैं? ईमान, इट मीन्स फेथ और बिलीविंग इन समथिंग इवन इफ़ यू डोंट सी इट.
वो क्या कहते हैं, इट मीन्स फेथ और बिलीविंग इन समथिंग इवन इफ़ यू डोंट सी इट। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो वो क्या कहते हैं, उनके फादर क्या कहते हैं कि ईमान का मतलब होता है एक यकीन और बिलीविंग इन समथिंग, और भरोसा उन चीज़ों में, इवन इफ़ यू डोंट सी इट, उन सारी चीज़ों में भरोसा करना जिनको हम देख भी नहीं सकते, जो हमें अल्लाह ने कुरान में बताई हैं, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने कही हैं, उन सारी अनदेखी चीज़ों में यकीन रखना जो हमें अल्लाह ने बता दिया है, चाहे हम उन्हें देख सकते हो चाहे ना देख सकते हो। हमने उन्हें देखा, हमने क़यामत नहीं देखी ना, लेकिन हम उसमें बिलीव करते हैं ना। ये हमारा ईमानी तो है कि क़यामत आएगी, ये अल्लाह ने हमसे कहा है। हमने जन्नत नहीं देखी है, लेकिन ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ने हमसे जन्नत का वायदा किया है अगर हम अच्छे काम करेंगे, है ना। तो यही हमारा ईमान है। सो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इतने पार्ट के, इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज पार्ट्स क्वेश्चन आर, वर्ड आपका चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ ईमान, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम का हार्ट क्या है, ईमान इज़ द हार्ट ऑफ इस्लाम। ओके स्टूडेंट्स, एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज ईमान मीन। ईमान का मतलब क्या है, ईमान इज़ बिलीविंग इन गॉड एंड एवरी अनसीन थिंग ही टोल्ड अस अबाउट इन द कुरान इवन इफ़ वी कैन नॉट सी इट, यानी वो सारी चीज़ों पे यकीन करना, उन सारी चीज़ों पे यकीन करना जो अल्लाह, उन सारी अनदेखी चीज़ों पे यकीन करना जो अल्लाह ताला ने हमें काहे में बताई हैं, कुरान में बताई हैं, चाहे हम उन्हें देख पाए या ना देख पाए। ठीक है, जैसे क़यामत, जैसे जन्नत, जैसे दोज़ख, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी लेकिन हम इन पे यकीन रखते हैं। तो यही हमारा ईमान है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ क्लास। Thank you. Have a nice day.